नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले और मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 17 दिसंबर को महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। गुरुवार को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले और मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर लिखा कि हरि की पावन धरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था, कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला लिया। पिछले 7 सालों से इस महोत्सव को अपार सफलता व लोकप्रियता मिली। साल 2019 में ये महोत्सव मॉरिशस, लंदन में भी बनाया गया। सितंबर 2022 में इस महोत्सव का आयोजन कनाडा और इस साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इससे पहले हरियाणा के गीता को ज्ञान, शाश्वत और जीवन का पथ प्रदर्शक बताते हुए सीएम ने कहा कि पिछले साल ये महोत्सव 16 दिन चला था, इस बार 18 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत उपदेश को इस साल 5161 वर्ष हो जाएंगे। जैसा स्वामी जी ने भूमिका में सब बातें बताई हैं कि किस प्रकार से एक गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहाँ आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूँ कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है,
यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले ही साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैलें। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ। और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और अभी अप्रैल में यूएसए में। तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से। तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी हैं, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं। उस पर वो आते हैं, लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं और बहुत सी अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा, 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय होगा तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है। तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का उस पूजन के, गीता के पूजन के साथ शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी। और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहाँ दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार भी उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को, बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले, उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहाँ लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR, उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है, और उनको भी हमने बुलाया है, अपनी ओर से अवश्य बुलाएंगे। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप होता, तो छोटा स्वरूप है। 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है। इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन
जैसे सायंकाल ब्रह्मसोह के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहाँ होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है। स्कॉलर्स भी आते हैं और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी इसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था। और मुझे बड़ी खुशी है, संतों ने, सब ने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सकें हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूँ, मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं, लेकिन एक विषय जरूर वहाँ उस दिन रखा जाए, ऐसा हमारा स्वामी जी से निवेदन है। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीज़ें लिखी हैं। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियाँ बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीज़ें चल रही हैं। KDP के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियाँ हैं, उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांगिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। और उसमें हाँ, स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम। बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांगिक बोलना हो तो बोलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांगिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है। लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी, कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है, इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज़्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीज़ें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं। गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफ़ी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्मसौर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियाँ भी वहाँ होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाएँ। तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित किएगा नहीं, ये कोई अभी नहीं। क्या KDP ने कुछ किया? 1 लाख के करीब दीप जो वहाँ जलाया जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 जितने दीपक वहाँ जलाना चाहें वो ला के अपने अनुयायियों को लाते हैं। या कुछ विद्यालय, कॉलेज वो भी होते हैं, अपने बच्चों को लाते शाम को। और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है, वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है। और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसमें भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का, बताएंगे आप क्या है? उसमें ऑनलाइन माध्यम से भी
स्टूडेंट्स के लिए और वयस्कों के लिए अलग अलग प्राइस रखे गए हैं, जिसमें 5-5 प्राइस दोनों के लिए रहते हैं, और पार्टनर स्टेट आसाम के लिए इसी तरह से दोनों के लिए अलग अलग और, तो ऐसे 20 प्राइस जो है वो प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर कर देते हैं, उनको प्राइज बाद में भेजते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को, उसका क्या परिणाम रहा? उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए जी, 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000, 21,000 और 11,000, और 11,1100 के 4 पुरस्कार। तो ऐसे महिला और पुरुष दोनों के अलग 7-7 पुरस्कार। दौड़ मैराथन दौड़ कितनी 5 किलोमीटर का लेडीज के लिए और 10 किलोमीटर। नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता, नाम है गीता मैराथन। 5 उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है। जैसे आखिर हम प्रदर्शनियां भी लगाते हैं उसमें। नहीं, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है। हमने मैराथन कराई नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी, तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के यानी उसमें नशा मुक्ति के फेरों में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका एक थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके, और गीता मैराथन तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं, अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे, कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, तो उसे लाभ मिलेगा। तो सबके अपने बड़े हेतु होते हैं, इसलिए एक दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाएं, अपने स्टॉल लगाएं। वहीं महोत्सव की शुरुआत के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बीच अशांति के वातावरण में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस संदेश की आज भी हजारों वर्षों उपरांत प्रासंगिकता है, क्योंकि गीता में सभी समस्याओं का समाधान है, और गीता से ज्ञान लेकर सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गीता एक मजहब का ग्रंथ नहीं, सर्वमान्य ग्रंथ है। ये जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए प्रजातंत्र में हमारी मीडिया को स्वेच्छा लेना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए। सकारात्मक रूप से देश में जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे इतिहास के पूर्व परंपरा जो है, इस सारे विषयों को जनता के बीच में ले जाकर देश में एक अच्छी माहौल भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति और सनातन धर्म के प्रति एक श्रद्धा भक्तिभाव को निर्माण करने में मीडिया आगे रहे, ऐसा मेरी प्रार्थना है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व में भारतीय सांस्कृतिक के संबंध परिषद के सभी 37 केंद्रों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 17 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। 22 दिसंबर को महोत्सव के दौरान पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस तक तीर्थों पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और इसमें मुख्य रूप से 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को
कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा और कुरुक्षेत्र के सभी 164 तीर्थ स्थलों पर 23 दिसंबर को गीता जयंती के दिन दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के अवसर पर 26 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी चल रही है और ये 6 दिसंबर तक चलेगी। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। 3 दिसंबर को क्षेत्र में गीता मैराथन का सफल आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री ने इसके आयोजकों का धन्यवाद भी किया। गीता पुस्तक मेले का आयोजन भी महोत्सव के दौरान किया जाएगा। इस आयोजन में देश के 25 से अधिक संस्थाएं एवं प्रमुख प्रकाशक अपनी सहभागिता देंगे। श्रद्धालुओं के लिए 24 दिसंबर तक फन फेयर और एयर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए रंगोली, क्ले मॉडलिंग, संगीत, फैंसी ड्रेस जैसी आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य स्वतंत्र मेला अथॉरिटी बनाकर मेले आयोजित करना है। गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को नागरिक 11 बजे 1 मिनट पर गीता पाठ अवश्य करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का आवेदन घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकेगा। हरियाणा में बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी योजना को अमली जामा पहनाया है। हरियाणा सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई थी। करनाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया था। इस योजना में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। आने जाने का सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसी योजना की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पोर्टल को भी लॉन्च किया। इससे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का आवेदन घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा। गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं। तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत गरीब परिवार के व्यक्ति को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 70% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाकी का 30% खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। हर वर्ष इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग की तरफ से 250 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्थलों पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाया जाता है। इस योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत केवल गरीब परिवार के वरिष्ठ नागरिक ही पात्र होंगे। बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को भी इस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। गैर बीपीएल परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30% खर्च देना होगा। साथ ही आवेदन करने वाले बुजुर्ग का मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना भी अनिवार्य है।
तीर्थ दर्शन योजना में राज्य के हर धर्म के लोगों को आवेदन करने की भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कराना है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इच्छा को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मार देते हैं। ऐसे लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराकर उनकी इच्छा को पूरा करवाना इस योजना का मकसद है, क्योंकि तीर्थाटन से व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण बनता है और तीर्थ यात्रा पर जाने से देश की अखंडता, एकता और हम सब एक हैं, इस भावना को भी जागृत किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।